Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Today we are going to start our education lecture for class 8 and 9th. It is the third chapter and the third lecture for the chapter third. ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इन्फेंसी में डेवलपमेंट यानी एक छोटे बच्चे में यानी जो 2 साल तक का बच्चा होता है उसके अंदर डेवलपमेंट पैदा होने से 2 साल तक किस तरह हो रही होती हैं। अब हम देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड यानी उसके बाद का जो दौर आता है उसके बच्चे का, जैसे 2 से 6 साल तक की उम्र का, उसमें उसकी डेवलपमेंट किस तरह हो रही होती हैं। ठीक है, सेम वही सारी चीज़ें देखेंगे, उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट, उसकी सोशल डेवलपमेंट, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें कैसे डेवलप हो रही होती हैं। स्टार्ट करते हैं। दिस फेज़ एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 to 6 years ऑफ द ह्यूमन चाइल्ड्स बर्थ। द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस फेज़ हैव बीन गिवन टू द लाइन फॉलो। ठीक है, 2 से 6 साल तक की उम्र का पीरियड अर्ली चाइल्डहुड कहलाता है। अर्ली चाइल्डहुड एंड फिजिकल डेवलपमेंट, अब इस एज में उसकी फिजिकल डेवलपमेंट क्या क्या हो रही होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड हाइट, वेट एंड बोन साइज डेवलप रैपिडली, बहुत तेज़ी से ये तीनों चीज़ें ग्रो कर रही होती हैं, उसकी हाइट भी, वेट भी और उसके बोन साइज़ भी। जाहिर सी बात है, आप देखते हैं जब बच्चा 2 साल का होता है और जब बच्चा 6 साल का होता है तो कितना ज़्यादा वो ग्रो कर चुका होता है। द कट टीथ्स आर कंप्लीट इन दिस फेज। ठीक है, ये इस फेज़ में कंप्लीट हो चुके होते हैं। ही कैन ईट सॉलिड फूड, अब वो सॉलिड फूड खा सकता है। ही डेवलप्स द एबिलिटी टू स्टैंड ऑन वन फुट, पहले हम देख रहे थे कि वो बगैर सहारे के चलने की कोशिश कर रहा है, अब वो इतना स्टेबल हो जाता है, उसकी बॉडी इतनी स्टेबल हो जाती है कि वो एक टांग पे भी खड़ा हो सकता है। ही कैन जंप एंड रन, जंपिंग आ जाती है, रनिंग आ जाती है, जबकि 2 साल का बच्चा हम देखते हैं कि वो रन करते गिर जाता है बार बार और जंपिंग भी मुश्किल से कर पा रहा होता है। लेकिन 2 के बाद जब वो इजीली ग्रो कर रहा होता है तो उसकी जंपिंग और रनिंग की एबिलिटी भी उसमें आ जाती है। ही कैन ड्रेस हिमसेल्फ विदाउट एनी सपोर्ट। ठीक है, खुद से वो कपड़े चेंज कर सकता है इजीली। हिज ब्लड प्रेशर रेजेस इन दिस स्टेज एंड द स्पीड ऑफ द पल्स स्लो डाउन। ठीक है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा होता है, मतलब ये ख़तरनाक बढ़ने वाला नहीं है, ये नॉर्मल डेवलपमेंट है। और उसके बाद क्या है, उसकी पल्स जो है वो लिटिल बिट स्लो हो रही होती है। हिज हंगर एंड डाइट बोथ हर इंक्रीज, उसकी खुराक बढ़ रही होती है, भूख उसकी बढ़ रही होती है, उसको ज़्यादा फूड चाहिए होता है। इन दिस स्टेज द चाइल्ड गेट टॉयलेट ट्रेन, अब वो इजीली खुद से टॉयलेट ट्रेनिंग भी उसकी हो चुकी होती है, खुद से वो अपनी इस नीड को पूरा कर पा रहा होता है। सोशल डेवलपमेंट उसकी क्या हो रही होती है। अ यंग चाइल्ड सोशल लाइफ डेवलप इन रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल वेज। ठीक है, यानी ऐसे तरीक़ों में हो रही होती है जो कि हमें सामने नज़र आ रहे होते हैं। जैसे क्या है, द सोशल नेटवर्क ग्रोज फ्रॉम पेरेंट्स टू पीयर्स, यानी अब उसका सोशल नेटवर्क पेरेंट्स से भी थोड़ा सा आगे निकल गया है। अब उसके सोशल नेटवर्क में पेरेंट्स भी आते हैं और पीयर्स यानी जो उसके हम ख्याल हैं, यानी जिनको वो पसंद कर रहा होता है, जो उसकी बातों को मान रहे होते हैं या कह लें जिनका मिजाज उसे मिल रहा होता है, वो भी अब उसकी सोशल लाइफ का हिस्सा बन रहे होते हैं। द चाइल्ड सोशल इंटरेक्शन एक्सटेंड्स फ्रॉम फैमिली टू नेबरहुड। ठीक है, यानी अब वो फैमिली से थोड़ा सा बाहर भी निकलना शुरू कर दिया उसने उसने इर्द गिर्द के लोगों को भी एडॉप्ट समझना शुरू कर दिया, जबकि 2 साल का बच्चा जो होता है वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता और बल्कि उनसे खौफजदा हो रहा होता है, कबूल नहीं करता किसी भी अननोन को। जबकि जब ये बच्चा 6 साल का हो गया या 3-4 साल का जब हो रहा होता है, इस टाइम पीरियड में वो दूसरों को कबूल कर रहा होता है और उसका सोशल सर्कल बढ़ने लग जाता है। हिज फ्रेंड सर्कल इज़ वाइडेंड, उसका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ गया है। एंड ही इज़ ग्रेटिफाइड व्हेन ही कम अक्रॉस न्यू फेसेस। ठीक है, यानी अब वो राज़ी है, वो खुश है कि उसे जब नए चेहरे, नए लोग नज़र आते हैं। ही इज़ अवेयर ऑफ हिज जेंडर एट दिस टाइम एंड इंडल्जेस इन द गेम्स विच आर टिपिकल टू हिज जेंडर। ठीक है, यानी उसे पता चल गया, अपना जेंडर पता चल गया, अभी मेल है फीमेल है, और अपनी पसंद की, यानी जो जैसे हम देखते हैं कि लड़कियों के इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने लग जाते हैं अलग और लड़कों के अलग। ठीक है, लड़के थोड़ी सी हैवी गेम्स जैसे रनिंग, बैट बॉल, इस तरह की गेम्स में थोड़ा सा शौक पैदा होने लग जाता है, शरारतें करना, जबकि जो गर्ल्स होती हैं वो क्वाइटली थोड़ा सा अपनी डेवलपमेंट उनकी नज़र आ रही होती हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही होती हैं, उनके साथ खेल रही होती हैं, गुड़ियाँ वगैरह और पूरी एक स्टोरी इस टाइप के, यानी अपने जेंडर के लिहाज से उनकी गेमिंग भी अब डेवलप हो चुकी है। ही इज़ मोर कॉन्फिडेंट बाय नाउ एंड अटेन्स द क्वालिटीज़ ऑफ सोशबियलिटी। ठीक है, यानी अब वो थोड़ा सोशल हो चुका है और उसने इन क्वालिटीज़ को अडॉप्ट कर लिया है। केयर, लव, सिंपैथी इन हिमसेल्फ। ठीक है, अब यानी सोशल जो क्वालिटीज़ होती हैं एक इंसान में वो उसके अंदर आ गई हैं। अब वो कॉन्फिडेंट भी हो चुका है, लवेबल भी हो चुका है, उसके अंदर सिंपैथी भी है, ये सब चीज़ें उसके अंदर नॉर्मली, अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ये डेवलपमेंट उसकी नॉर्मल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे हमने देखा था। अर्ली चाइल्डहुड इज़ द पीरियड ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड इज़ द पीरियड ऑफ द 90% कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है, यानी इस टाइम पीरियड में 90% उसका ब्रेन डेवलप हो चुका है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द चाइल्ड लर्न्स टू यूज़ लैंग्वेज एंड टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स बाय इमेज एंड वर्ड्स, ठीक है, यानी अब उसको क्या है, ज़बान भी आ गई है, ठीक है, उसने ज़बान भी सीख ली है, और अब जो वो चीज़ों को है रिप्रेजेंट कर सकता है, चीज़ों को किस तरह अपने जहन में भी और अपने अल्फाज में भी ईज़िली अब वो बता सकता है। थिंकिंग इज़ स्टिल ईगो सेंट्रिक, ठीक है, यानी जो इसका सोचने का अंदाज़ है अभी भी वो ईगो सेंट्रिक है, यानी अपने ज़ात तक ही है, ठीक है, उसका सर्कल अभी खुद तक ही है सोचने का। ही हैज़ डिफ़िकल्टी टेकिंग द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स एंड ही कैन नॉट क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स बाय सिंगल फीचर्स, ठीक है, यानी अभी भी वो दूसरों के व्यू पॉइंट को नहीं समझ सकता, अभी नहीं अडॉप्ट कर सकता, ले सकता, और अभी वो चीज़ों को सिंगल फीचर्स के ज़रिए भी क्लासीफाई नहीं कर सकता, उसको थोड़ी सी ज़्यादा मालूमात चाहिए होती है, ज़्यादा समझने की जानने की ज़रूरत होती है। और इसे जब हम देखते हैं कि बच्चों को एक छोटी सी चीज़ भी जो है उसके बारे में उनके पास लॉट्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, और उन क्वेश्चन के आंसर्स करने के बाद ही वो सेटिस्फाई हो रहे होते हैं, तो ये इनकी डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। हाउएवर हिज मेमोरी इज़ वेरी एक्यूट एंड दिस फेज़ ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है, और मेमोरी जो है वो इस बात हमने देखा जब वो 2 साल का बच्चा है तब भी उसकी मेमोरी बहुत एक्यूट है, और अभी भी उसकी मेमोरी बहुत एक्यूट है, ईजिली उसे चीज़ें याद रहती हैं। इमोशन डेवलपमेंट क्या हो रही होती है, emotions are the most important quality of human being, ठीक है, as we know during the early childhood phase the emotional development of human child is in a framing phase, ठीक है, अब अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, अब थोड़ा बहुत उसका फ्रेम बनने लगा है, जबकि हमने देखा कि इन्फेंसी में उसकी इमोशनल डेवलपमेंट स्टेबल नहीं थी, अभी अब जो है वो थोड़ा सा ग्रो कर रहा है इमोशनली। ड्यूरिंग दिस फेज द इमोशंस ऑफ लव, केयर, कंपैशन एंड सिंपैथी आर इनजेंडर्ड इन द चाइल्ड्स हार्ट, ठीक है, अब ये उनको उसको इमोशन को फ्रेम करना आ रहा है कि भाई ये लव का इमोशन है, ये केयर का है, ये सिंपैथी का, ये सारी चीज़ों से अंडरस्टैंड हो रही हैं, उसके अंदर ये जनरेट हो रही हैं। ही एक्सप्रेसेस द इमोशंस ऑफ लव एंड हेट एज पर नीडेड, ठीक है, जैसे हम देखते हैं 4-5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा बहुत ईजिली अपने लव और हेट दोनों को एक्सप्रेस कर रहा होता है। ही ऑल्सो लर्नस हाउ टू कंट्रोल हिज इंटरनल इमोशंस, और वो ये भी अभी सीख चुका होता है, जैसे कि हमें शायद इतना नहीं हम इसको नोट कर पाते, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट स्टेजेस उसको अब कंट्रोल करना आ रहा होता है कि उसने अपने अंदर से चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को। एट दिस स्टेज ही डेवलप्स गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ठीक है, यानी उसे ये चीज़ समझ आ रही होती है गुड बीइंग अ गुड बॉय और बीइंग अ गुड गर्ल क्या होता है। हिज एक्शंस आर डायरेक्टेड बाय ऑब्टेनिंग रिवॉर्ड्स एंड टू अवॉइड द डिसअप्रूवल ऑफ अदर्स, ठीक है, यानी उसके ज़्यादातर एक्शंस किस पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि उसे रिवॉर्ड दिया जाए और उसके डिसअप्रूवल ना मिले। अगर डिसअप्रूवल मिलता है तो उसके एक्शंस डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, और अगर उसको रिवॉर्ड मिलते हैं तो उसके एक्शंस हमारे पास बेटर आते हैं। अब इसमें एक जो नेक्स्ट स्टेज है जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है। लिंग्विस्टिक यानी ज़बान के लिहाज से मैन इज़ अ सोशल एनिमल, he needs to interact with his fellows to exist in the society. Language is the best mode of interaction. The child aged between 2 to 6 years passes through a critical period as regard social development in concern, ठीक है, यानी हम जानते हैं सोशल एनिमल है, उसने माशरे में ही रहना है, उसको माशरे में रहना है तो माशरे के साथ उसको इंटरेक्ट भी करना है, कोई ना कोई ताल्लुक़ रखना है। फिर माशरे में इंटरेक्शन का जो बेस्ट तरीका होता है वो लैंग्वेज होता है, यानी बात करके अपनी बात को बयान करके हम इंटरेक्शन करते हैं। तो जो चाइल्ड होता है 2 से 6 साल का, वो जो है उसके अंदर बहुत सारी सोशल डेवलपमेंट आ रही होती हैं। दिस एज इज़ द थ्रेश होल्ड ऑफ सोशलाइजेशन, सो लैंग्वेज इज़ अ मस्ट फॉर द अर्ली चाइल्डहुड। तो इस एज में उसको लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब सोशल सर्कल उसका हमने देखा बढ़ चुका है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करना या अपनी सोशल अडेप्टेबिलिटी करना लैंग्वेज के थ्रू ही वो कर रहा होता है, तो इस लिहाज से उसकी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी हो रही होती है। तो अकॉर्डिंग टू ओन्स 1995 ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, यानी इस पीरियड में उसके मुताबिक चाइल्ड के पास एक्सप्रेसिव वोकेबलरी 2600 वर्ड्स की होती है और रिसेप्टिव वोकेबलरी 24,000। एक्सप्रेसिव वर्ड्स की एक्सप्रेसिव वोकेबलरी और रिसेप्टिव वोकेबलरी क्या है, एक्सप्रेसिव वोकेबलरी यानी जो वो चीज़ें बोल सकता है, और रिसेप्टिव वोकेबलरी यानी वो चीज़ें जो सुन सकता है, समझ सकता है, ठीक है। जाहिर सी बात है अब उसकी जो सोशल लाइफ है वो पेरेंट्स से भी आगे निकल गई है, यानी अब सिर्फ पेरेंट्स
पेरेंट्स तक महदूद नहीं है, बल्कि वो स्कूल में गया है या किसी नर्सरी में गया है या कहीं भी गया है, उसका टीचर है, उसके क्लास फेलोज़ हैं, डिफरेंट घरों से आ रहे हैं, एक सोशल सर्कल उसका क्रिएट हो रहा है, तो उसमें उसकी रिसेप्टिव वोकेबलरी हम देख रहे हैं ज़्यादा है, यानी ज़्यादा चीज़ें वो सुन रहा होता है, ज़्यादा चीज़ें वो समझ रहा होता है निस्बतन जो वो बोल रहा है। ठीक है, तो यही सुनने वाली चीज़ें उसके आगे फर्दर डेवलपमेंट में काम आ रही होती हैं। ही हैज़ मैनी वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नेचर, ही यूजेस ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच टू सम डिग्री। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा ये गौर करने वाली बात है जो हमें बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट क्या है कि वो तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी न किसी हद तक यूज़ कर रहा होता है और बहुत अच्छे सेंटेंसेस बना रहा होता है। तो आज हम इसी को यहीं तक रखते हैं, अर्ली चाइल्डहुड की डेवलपमेंट स्टेजेस तक रखते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे चाइल्डहुड डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, बहुत इजी हैं, टॉपिक से रिलेटेड है, वो आप लोग थोड़े से नोट कर लें और उसके आंसर्स फाइंड करें। ये क्वेश्चंस हैं मेरे पास आपके लिए। नंबर 1 है राइट फ्यू फिजिकल डेवलपमेंट विच अकर इन अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट हो रही हैं, उनमें से आप कुछ भी 2-3 लाइन में लिख सकते हैं। नंबर 2 है व्हाट इज़ द सोशल सर्कल ऑफ अ चाइल्ड इन अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, हमने देखा कि अब उसका सोशल सर्कल बढ़ चुका है, उसमें नेबर्स भी हैं, उसमें उसके फ्रेंड्स भी ज़्यादा हो चुके हैं और उसके अपने जो हम ख्याल लोग हैं उनके साथ भी उसकी थोड़ी सी सोशल लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। फिर क्या, व्हाट इज़ वोकेबलरी ऑफ अ चाइल्ड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू ऑल्स। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है कि उसकी वोकेबलरी क्या होती है, दोनों आपने लिखनी है, एक्सप्रेसिव भी और रिसेप्टिव भी। फिर व्हाट इज़ द परसेंटेज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी अर्ली चाइल्डहुड में उसका ब्रेन कितने % डेवलप हो चुका है। बहुत आसान सवाल हैं चारों, होप आप इजीली इनके आंसर्स फाइंड कर लेंगे और उसको कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, चैप्टर 3 का 3rd लेक्चर। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।